अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS स्कूल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि तकरीबन लॉकडाउन खुल चुका है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने से पहले उनको डेट शीट्स भी मिल गई हैं। तो आज मेरा मकसद यही है कि मैं फ़र्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट और इस तरह ऑनवर्डिंग बाकी ईयर्स के भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं कि वो अपने इस बर्डन को थोड़ा सा लाइट कर सकें। मैं उनकी हेल्प करूंगी मार्किंग में, ताकि आप लोगों को पता हो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तैयार करना है और क्या नहीं। इसके अलावा मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से तैयार करनी है, कहाँ से ज़्यादा आसानी से तैयार की जा सकती है और स्पेशली जो सी चीज़ें आपने छोड़नी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप लूँगी फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर्स में सबसे पहले ग्रॉस एनाटमी, और ग्रॉस एनाटमी का आप लोग को पता है कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होती हैं। एक है BD चौरासिया, जो कि लोकल बुक है, और सबसे अथेंटिक जो एक बुक है वो हमारे पास है KLM, जहाँ से तकरीबन बच्चे ज़्यादातर क्लिनिकल से तैयार करते हैं। और एक है एटलस, जहाँ से हमारी विजुअलाइजेशंस हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब से, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थॉरैक्स। अपर लिम्ब में हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है बोन्स। बोन्स की आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। इसको आपने सिर्फ ऑस्पी और वाइवा के लिए तैयार करना होता है। इसके सारी मसल अटैचमेंट्स, इसकी फ़ीचर्स, ज़्यादा ही कोई MCQ आ जाएगा। जैसा क्लेविकल है क्या होती है, कॉलर बोन होती है, या उसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। जिस तरह इसकी है नो मेडलरी कैविटी, इस तरह ये MCQs आ सकते हैं। और एक और कि ये फर्स्ट टू ऑसिफाई बोन, द फर्स्ट टू ऑसिफाई। उसके बाद इसकी मसल अटैचमेंट्स और इसकी सर्फेसेस, इसके एंड्स, इसकी हर चीज़ आपको ऑस्पी में आएगी, या वाइवा के टाइम पर सबसे पहला सवाल उनका यही होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स ज़्यादातर आप लोगों ने KLM से तैयार करने होते हैं। BD के भी क्लिनिकल्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ने होते हैं। इसका मैं जो आसान तरीका मैं यही अपनाती हूँ कि मैं इनके नोट्स बना लेती हूँ। सेकंड बोन पे हम आ जाते हैं। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देती रहती हूँ बोन्स की, और थोड़ी निमोनिक्स भी बताती रहती हूँ जो मैंने अपनी याद दहानी के लिए बनाए थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कैपुला पे, जिसको हम इरेगुलर या फ्लैट बोन भी कहते हैं, या शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। अब इसकी भी सर्फेसेस, बॉर्डर्स, इसके एंगल्स, इसके प्रोसेसेस, ये सब तैयार करने हैं अपने अटैचमेंट्स में। मैंने थोड़े से अपने लिए ना थोड़े निमोनिक्स बनाया। जिस तरह अब हमारा है डेल्टोइड है, वो हमारा कहाँ लगता है, लैटरल बॉर्डर पे लगता है एक्रोमियन का, तो क्या है DL। और ट्रेपीजियस, क्योंकि ये दोनों एक्रोमियन पे लगते हैं। डेल्टोइड हमारा लैटरल बॉर्डर पे लगता है, तो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर पे लगता है। और ये हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन पे लगता है, और ये लोअर बॉर्डर पे लगता है। और CM SL का मतलब ये है कि हमारे पास जो है शॉर्ट हेड जो है बाइसेप्स का, S का मतलब शॉर्ट हेड, वो कोराकोइड प्रोसेस के कहाँ पर है, L यानी लैटरल साइड पर है। और कोराकोइड की LSC हमारे कौन सी साइड पर है, कोराकोइड प्रोसेस की M मतलब मीडियल साइड पर है। और सबसे आई थिंक मुश्किल जो होती है वो स्कैपुला में होती है टीरीज की और रोम्बॉइड्स की, कि कौन सी साइड्स पर है। तो ये मैंने बनाया हुआ है TL और RM। TL मतलब कि टीरीज मेजर और माइनर किस साइड पर है, लैटरल, और रोम्बॉइड मेजर और माइनर किस साइड पर है, मीडियल साइड पर। ठीक हो गया। इस तरह थोड़ा निमोनिक से ना पढ़ाई आसान हो जाती है। और डायग्राम्स के मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप लोगों ने एटलस यूज़ करनी है। आगे आ जाते हैं क्लिनिकल। ये क्लिनिकल क्या है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है। ये हमेशा आता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हर जगह यूज़ होता है। और ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता किसकी वजह से है, पैरालिसिस ऑफ सेराटस इंटीरियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ह्यूमरस पर। ह्यूमरस पे भी ऐसी आपने सब तैयार करनी है चीज़ें। असल में ये तब आसान होता है आप लोग को बोन सेट्स मिले होते हैं, वो आप लोग उनकी तैयारी करो और अच्छे से हो जाता है। अब जिस तरह हमारे पास क्या आ जाता है नीचे लोअर साइड पे, हमारे पास क्या होता है, कैपिचुलम और ट्रॉक्लिया। तो LC कैपिचुलम किस साइड पर है, लैटरल L साइड पर, और ट्रॉक्लिया M मीडियल साइड पर है। ठीक हो गया। अब एक और थोड़ा सा मसला होता है इसमें कि हमारे फ्लेक्सस कहाँ होते हैं और एक्सटेंसस कहाँ होते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है FM। FM क्या होता है, जिसमें हम गाने सुनते हैं, तो ये तो हमें कभी नहीं भूल सकता। तो F फ्लेक्सस, M वो मीडियल साइड्स पर है। ठीक हो गया। इस तरह
आपने तैयार करना है। आगे चलते हैं हम। इसकी क्लासिफिकेशन में आपने बस ये देखना होता है कि इसकी कितनी प्राइमरी साइड्स हैं, कितनी सेकेंडरी साइड्स हैं, बस इतना, इसमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आगे इसके क्लिनिकल्स करने हैं आपने। ये वोल्कमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये इम्पॉर्टेंट है और ये किसकी वजह से होता है? मीडियन नर्व की वजह से। ठीक हो गया। अब ये मीडियन नर्व जिसे हमें हमारे प्रॉफ में आई थी। आगे हम चलते हैं रेडियस। रेडियस हमारी कौन सी होती है? लैटरल बोन, जो कि होमोलोगस होती है टिबिया के। इसमें आगे चले जाते हैं। इसी तरह हमने अपर बॉर्डर ये सब कुछ तैयार करना है और इसमें मैंने थोड़ा सा ना एक डिफरेंस रेडी किया हुआ है रेडियस और अल्ना में। तो इस तरफ रेडियल नॉच है, इस तरफ टिबिया, तो मतलब होमोलोगस है टिबिया के, तो ये फिबुला के होमोलोगस है। ये लैटरल बोन है, तो ये कौन सी? मीडियल बोन है। इस तरह मैंने थोड़ा सा एक ना अपनी विजुअलाइजेशन की, अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा डिफरेंस बनाया हुआ है। आगे हम चलते हैं। ये क्लिनिकल कूलीज फ्रैक्चर, ये तो बहुत बहुत बहुत, आप मेरे स्टार्स देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है क्लिनिकल। ठीक हो गया। आगे स्मिथ्स फ्रैक्चर, इन दोनों में थोड़ा सा ना आपको डिफरेंस अच्छे से याद होना चाहिए कि कूलीज में क्या होता है और स्मिथ में क्या होता है। अल्ना कौन सी होती है? हमारे पास मीडियल बोन होती है, ये फिबुला के होमोलोगस होती है। आगे हम चलते हैं। ये जो हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, इसके आपको सिर्फ नाम आने चाहिए और थोड़ा इसकी कि ये कैसी होती हैं, कि बोन कौन बोट शेप है, कौन पिरामिडल इन शेप है, इस तरह का। उसके बाद में ना एक तो ये फैक्ट्स टू रिमेंबर, इसको एक दफ़ा रीड करती हूँ कि इससे पता चल जाता है कि कोई चीज़ मैंने इतने चैप्टर में मिस तो नहीं कर दी और यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स एक दफ़ा आप देखो कि आपको आते हैं करने, कि किस तरीके से किस सवाल क्या आएगा और आप क्या आंसर दोगे। और ये MCQs मैं ज़रूर सॉल्व करती हूँ। ठीक हो गया। वैसे तो आंसर नीचे गिवन होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ जाते हैं पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में हमारे पास ये आ जाता है कि इसमें हमने करनी है सिर्फ ब्रेस्ट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है डायग्राम, ये वैसे मैंने एक खुद बनाई हुई है, आप लोग देख भी सकते हैं। सॉरी वो गिर गया। ये आपने तैयार करनी है इसकी। इसका असल में ना मैंने इसके एक नोट्स बनाए हैं, इंशाल्लाह आप लोग से अपने नोट्स भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज है, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे ग्रुप्स आ जाते हैं, एक्सिलरी, इंटरनल, पोस्टीरियर, इंटरकॉस्टल, इस तरह, और आगे इनके के कौन सी क्या देती है और क्या नहीं देती, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता होता है कि बहुत आ जाता है आपके सिलेबस में, पेपर्स में आ जाता है। अच्छा, एक और बात बतानी है आपको कि ये जो लिखी होती है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी करके इन्होंने कोई हेडिंग दे के उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी होती है, या एम्ब्रियोलॉजी लिख के दी होती है, ये आप लोगों ने तैयार नहीं करनी होती। चिल मारें आप लोग ये, क्योंकि आप लोग हिस्टोलॉजी हिस्टो में पढ़ लेते हैं और इसकी जो एम्ब्रियो है वो आप लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ आप लोग को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। आगे हम आ जाते हैं कि ये प्यूडी ऑरेंज, प्यूडी ऑरेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत आता है, ये बहुत ज़्यादा आता है। ये किसकी वजह से होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स की वजह से। और इसमें होता क्या है, हमारी स्किन जो होती है ना, स्किन ऑफ ऑरेंज की तरह हो जाती है। ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। उसके बाद इसकी, और ये भी आप लोगों को पता है कि इसकी मेमोग्राफी वगैरह। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि ये मसल्स आ जाते हैं। ये मसल्स यहाँ से बिल्कुल तैयार नहीं करने होते आप लोगों ने। KLM स्पेशली आपके क्लिनिकल्स और मसल्स के टेबल्स या वेसल्स वगैरह के टेबल्स के लिए होती है, इसलिए ये टेबल्स वगैरह आपने यहाँ से बिल्कुल तैयार नहीं करने होते। ये KLM के होते हैं, ये मैं आपको KLM में एक दफ़ा दिखा भी दूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आप लोग आ जाते हो। हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि हमारे जो मसल्स हैं ना, उनको हमने कुछ निक नेम्स दिए होते हैं, यानी इनके एक नेम्स भी होते हैं। जैसे आप सेराटस इंटीरियर्स का बॉक्सर्स मसल है उसका नाम, और भी मसल्स हैं उनके अपने नाम होते हैं, तो वो ये चीज़ आपने ज़रूर याद करनी होती है। ये MCQs में भी आ जाती है। ओरल फेशिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर्स, ये मतलब कि स्ट्रक्चर्स इसमें से पेयर्स करते हैं, तो इसको आपने कैसे याद करना है? PTCL से कौन नहीं वाकिफ़, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एक्शन, इनके नर्व सप्लाई, वो आप लोग KLM से करेंगे, वो मैं आपको दिखा भी दूँगी KLM से। ठीक है। तो इस वजह से आप लोग को इतना यहाँ पढ़ने की, जब स्टैटस इंटेलेक्स इन्होंने ओरिजिन, इंसर्शन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग KLM से उसका टेबल ही जब तैयार कर लोगे, उसमें सारी ये हेडिंग्स मौजूद होती हैं, तो यहाँ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इनमें फिर फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये क्वेश्चंस और ये MCQs आप लोग देख लें एक दफ़ा हर चैप्टर के। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्जिला।
जिसको हम आर्मपिट भी कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली एपिक्स और ये सारी आगे। कॉन्टेंट ऑफ एक्जिला ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि इसमें कंटेंट में आती हैं आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, जिसकी आगे आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी करनी है। अब जिस तरह ये लेआउट है, ये आपने बिल्कुल तैयार नहीं करना, अच्छी बात है। एक्सिलरी आर्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ना पार्ट्स आ जाते हैं। अब जैसा हमारी ये आर्टरी है, ये किसकी कंटिन्यूशन होती है? ये हमारी कंटिन्यूशन होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। प्लस माइनर की वजह से इसके ना एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स बनते हैं। 3 पार्ट्स बनते हैं, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में इंटीरियरली क्या आता है, पोस्टीरियरली क्या आता है, ये देखो ड्राइंग्स हैं। ये ड्राइंग करने से ना तो आई थिंक ये आसान हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, फिर इसका सेकेंड पार्ट आ जाता है, और फिर इसी तरह ही थर्ड पार्ट आ जाता है। सबको आपने याद करना है। आगे फिर इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं कि इसकी क्या ब्रांचेस हैं। इसका एक इन्होंने निमोनिक दिया हुआ है, स्लैप द लॉयर सेव अ पेशेंट। आगे हम आ जाते हैं, ये एक्सिलरी वेन को करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये करना है कि कहाँ से, मतलब बेज़ैलिक वेन जो है एक्सिलरी वेन बन जाती है, और ये किस साइड पर होती है, ये आगे जाके कौन सी बना देती है, और किस फर्स्ट स्टेप से जिस तरह अभी स्टार्ट हुई है, और ये फिर आगे जाके क्या बना देती है। बस इसका इतना नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये तो बहुत बहुत यानी कि बस एंड है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है ये ऐसे ही ड्रॉ द ब्रेकियल प्लेक्सिस और इस तरह, ठीक हो गया। आगे हमने इसकी इसमें सप्लाई आ जाती है, और रूट वैल्यू इनकी याद करना ज़रूरी है। अब जिस जो है ना रूट सप्लाई, ये इसकी है रेडियल की, क्योंकि रेडियल में सबकी आती है रूट सप्लाई। इसका क्लिनिकल जो है अर्ब्स पैरालिसिस, और ये 2 पैरालिसिस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपर ट्रंक की है, ये लोअर ट्रंक की है। ये दोनों आपने अच्छे से तैयार करनी है। इसको आई थिंक थोड़ा ना डिफरेंट से तैयार कर लें तो आसान हो जाता है। यही आप लोग दोबारा इसको चेक कर रहे हैं अपने MCQs, ताकि आप लोग की तैयारी हो गई है कि नहीं हुई। और बैक इसमें से मसल्स आप याद कर लें कि कौन कौन से मसल्स यूज़ होते हैं। आप जिस तरह ये बिल्कुल भी कतन तैयार नहीं करना, ये आप लोग का केलम में है, मैं आप लोग को वहाँ दिखा दूँगी। आगे हमारे पास आ जाता है लेटिस्मस डोर्साई, इसका दूसरा नाम क्या है, स्विमर्स मसल्स आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये दो चीज़ें ये भी आप लोगों ने ज़रूर तैयार करनी है। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड नंबर ट्रायंगल ऑफ पिट, इसको तैयार करना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी अपने प्रॉफ के टाइम पे, और ये हमें आया था, शुक्र है मैंने लास्ट टाइम पे इसको देख लिया था। तो इन दोनों को, ट्रायंगल्स को भी थोड़ा आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आगे है स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन मसल्स फिर वही हमने केलम से तैयार करना है, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप लोग को ये चीज़ें तो करनी नहीं पड़ती, खोलना नहीं पड़ता इन चीज़ों को। हाँ, रोटेटर कफ्स। अब ये जो हमारे स्कैपुलर मसल्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करें तो वो हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। इनको क्या क्यों कहते हैं, उनको इनका क्या फंक्शन होता है, ये केलम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वहीं से तैयार करेंगे। यहाँ से इस चैप्टर से जो आपको तैयार करना है वो ये है, इंटरमस्कुलर स्पेसेस तैयार करनी है। ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है आपके पास, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये तीनों स्पेसेस याद करनी है आपने। एक्सिलरी नर्व ये आपने तैयार करनी है, ये इतनी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एनास्टोमोसिस अराउंड दी स्कैपुला, ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसकी ड्राइंग अगर आप ये तैयार कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वैसे मैंने आसान एक ड्राइंग बनाई हुई है, मैंने इन एनास्टोमोसिस वगैरह की ना, जैसा कि जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स हैं, मैंने इनकी बहुत आसान तरीके से ड्राइंग्स बनाई है। एनास्टोमोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ का, जिस भी चीज़ का हो, ठीक है। इससे ये भी हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगला हमारे पास आ जाते हैं क्यूटेनियस नर्व सप्लाई, डर्माटोम्स होते हैं ये हमारे। ये टेबल आपने यहाँ से तैयार करना है, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको आपने याद ज़रूर करना है। इसका डर्माटोम्स का ये फ़ायदा होता है, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करता है। ये ड्राइंग करनी है आपने कि ये आपके नर्व है, मीडियन नर्व की क्या डर्माटोम्स है, कौन सी एरिया, तो उसकी रेफर्ड पेड वहाँ जाकर होगी, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेन्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये हमारे पास वेन्स आ जाती हैं बेज़ैलिक, और दूसरी हमारे पास आती है सेफेलिक वेन्स। इन दोनों का भी डिफरेंस ज़रूरी होता है। साइड से स्टार्ट होती है तो ये मीडियल साइड से स्टार्ट होती है वो अच्छे से, और इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है दोनों वेन्स के दरमियान में मीडियल क्यूबिटल वेन के ज़रिए होती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है
ये करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। जो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी समझ आ गई होगी, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। लेकिन अगर आप लोग को कुछ भी ज़रूरत है, कोई भी काम है, कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।